पूर्व क्रिकेटर वैशाली हमारे साथ कनेक्ट है। वैशाली, 252 रन का टारगेट कैसे देख रही हैं आप? स्पिनर्स के ऊपर हमारे बैटर्स बहुत अच्छा खेलना जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि सबसे ज्यादा हमारे लिए परेशानी की बात यह है कि हमारे रोहित शर्मा, हमारे विराट कोहली और शुभमन गिल को बहुत ही डटकर पिच पे डटकर वो बैटिंग करनी होगी, अकॉर्डिंग टू स्पिन खेलना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ हमें पार्टनरशिप बनानी बहुत जरूरी है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल का जो पावर प्ले है, उस पावर प्ले में रन्स बनाना बहुत जरूरी। जितने रन्स आप हमारी भारतीय टीम बटोर सकती है, उतने बटोरना बहुत जरूरी है। इसी पिच पर कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर किया था, 100 स्कोर किया था, एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। और न्यूजीलैंड के स्पिनर्स कितना चैलेंज पेश करेंगे इंडियन टीम के सामने, खास करके सेंटनर की अगर बात करें? अगर मैं सेंटनर की बात करूं तो सेंटनर का ये है कि वो काफी आपको तेज बॉलिंग में वो स्पीड नहीं मिलेगी उनकी, और उनको खेलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो जो टाइमिंग होती है बैट और बॉल की, वो उस तरीके से टाइमिंग एक साथ इंपैक्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से बैटर अपना विकेट गंवा सकता है। और उसके साथ साथ उनका एक और अच्छी चीज है कि वो टर्न बहुत ही शानदार तरीके से स्टिक बहुत अच्छा दिखता है। और ये पिच अभी तक हमने जो देखी है, भारतीय टीम के जो बॉलर्स हमारा जलवा दिखा रहे थे अभी उनके बैटर्स पर, तो वो देख सकते हैं कि स्पिनर्स पे ज्यादा हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, बॉल टर्न हो रहा है, और जिस माइंडसेट से स्पिनर आया है, उस माइंडसेट से वो अपना विकेट लेके भी गया, उसने उस बैटर का विकेट चटकाया भी है। और उसके साथ मैं बोलूंगी कि मीडियम पेसर्स को बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलेगा इस पिच पे। हम जैसे देख सकते हैं कि मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या ने बहुत ज्यादा रन भी खाए हैं इस पिच पर। तो उस तरीके से हमारे बैटर्स को बहुत ही संभल कर खेलने की जरूरत है। हमारे पास श्रेयस अय्यर भी है, इतना नीचे जाना नहीं चाहिए, हमारे पहले 3 बैटर ही वहीं पर फिनिश करके आ जाएं, यही मेरी उम्मीद है। एक्सपेक्टेशन शुरुआती दौर से ही होगी कि गिल जैसी सदी हुई पारी खेलते हैं वैसी पारी शुरू करें, और रोहित ताबड़तोड़ जो हमने देखा कि पावर प्लेज में रन स्कोर करते रहें, वही एक अप्रोच हम देखेंगे वैशाली? बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि शुभमन गिल को कहा गया है कि वो जिस तरह से वो इस फॉर्मेट के किंग है, वो अभी तक उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है, उन्होंने स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा दिखाया है, और हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि वो पिच पे डट के ही खेले और अकॉर्डिंग टू बॉल खेलेंगे तो ज्यादा बेटर है। और सबसे मेन है कि रन रेट, आप हर ओवर में रन रेट लेकर चले कि आपके जो पीछे वाले बैटर है उनको ज्यादा परेशानी ना हो चेज करने में। ठीक है वैशाली, आपके पास हम वापस लौटते हैं। प्रदीप खन्ना सर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं आप। बहुत स्वागत है सर आपका। 252 रन का टारगेट दिया है न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को, आप कैसे देख रहे हैं सर? मैं तो देख रहा हूँ ये टारगेट 225-30 से ज़्यादा नहीं होना था। ये लास्ट के 2-3 ओवर में सीमर्स को बॉलिंग दी, इसमें 30-35 रन हमने दे दिए। जो वो 25-30 रन पीछे चल रहे थे वो उन्होंने कवर कर लिया। अब ये टारगेट जो है, ये मतलब इस मैच के लिए, फाइनल मैच के लिए विनिंग तो नहीं है, बट फाइटिंग टारगेट तो पक्का उन्होंने बना लिया है। और ये स्लो विकेट में अगर जिस तरह से उनके बल्लेबाज आउट हो गए थे 15 से 20 ओवर के बीच में 2-3, अगर उस तरह से शुरू में 10 ओवर में अगर हिंदुस्तान के 1-2 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं तो फिर मैच जो है ना जबरदस्त हो जाएगा। जब थोड़ी सी बॉल पुरानी हुई है तो हमने देखा कि पिच और ज्यादा स्लो रिएक्ट कर रही थी, ऐसा महसूस हुआ। वो इंडियन टीम के लिए फेस भी चैलेंज होगा प्रदीप सर? बिल्कुल बिल्कुल, सेंटनर जो है स्लो पिच के लिए बहुत ही खतरनाक स्पिनर है ये। जब इंडिया में भी आया था, इंडियन कंडीशन में उसने पूरी टीम को हिला दिया था अकेले। तो इस विकेट में वो जो है जबरदस्त बॉलिंग करेगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा। रोहित शर्मा को अपना अटैकिंग क्रिकेट तो खेलना, बट शुरू के 5-7 ओवर निकालने पड़ेंगे, विकेट नहीं देनी पड़ेगी। आप 5 के रन रेट से आराम से खेलो, आप आराम से कवर कर लोगे बीच में, बट अगर शुरू में आपने विकेट दे दिया तो ये मैच फिर बराबर का हो जाएगा। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि स्टार्टिंग जितनी स्लो रही है न्यूजीलैंड की, एक के बाद एक विकेट्स गिरते रहे, 60 रन तक ही पहुंचे थे, तभी 3 विकेट जा चुके थे, लेकिन फिर धीरे धीरे टीम ने कमान को संभालने की कोशिश की और बहुत संभल कर खेलने की कोशिश की? नहीं, न्यूजीलैंड का 85 रन थे 15 ओवर में, स्टार्ट तो बहुत अच्छा था, बट उनके विकेट गिर गए। उनका क्या प्लान था खेलने का स्पिनर के अगेंस्ट, मुझे समझ नहीं आया। गेम प्लान बिल्कुल समय से परे था, समझ के परे था। अगर एक गेम प्लान नहीं चला तो दूसरे को पकड़ना चाहिए था। वो तो विकेट दे के चले गए। आप देखोगे
जिस तरह से रविंद्रा आउट हुए, वो बैकफुट में गए और बोल्ड हो गए। फ्रंट फुट की बॉल को विलियम्स को जो स्वीप मारने में मास्टर हैं, वो बॉल को स्वीप मारना चाहिए था, वो कॉटन बोल्ड दे दिया। और इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे फिलिप्स। आप फिलिप्स का रिप्ले देखोगे ना, कम से कम 8 इंच का फासला होगा बैट पैड में। इतना गैप आप किसी बॉलर को, वो भी वरुण जैसे बॉलर को आप गैप दे देंगे ना, तो वो तो फुटबॉल अंदर कर देगा। बॉल तो बहुत छोटी चीज है। तो कहीं पर बैटिंग में वो, कहीं पर जो बैटिंग में ढीले लगे, अटैकिंग मूड में नहीं लगे, अपना ओरिजिनल गेम उन्होंने नहीं खेला। किसी ने भी स्टेप आउट करके स्पिनर को अटैक नहीं किया, सब बैकफुट में खेल रहे थे। जबकि पूरे टूर्नामेंट में हमारे जो 4 सीमर्स हैं, उन्होंने जो बैकफुट में किया बल्लेबाज, वो फंसा, उनका शिकार बना थ्रू आउट। उन्होंने पिछले मैच में भी इन्होंने यही गलती की थी, इस मैच में वो गलतियां दोबारा दोहराई हैं न्यूजीलैंड ने। बट गनीमत है कि लास्ट में बहुत ही अच्छी बैटिंग की ब्रेसवेल ने, और मिचेल ने भी स्लो इनिंग खेली, बट टीम को खड़ा किया और 250 रन का टारगेट खड़ा कर दिया इंडिया के लिए। वैशाली, कुछ कैचेस भी मिस हुए, और एक तो 2 फेज, एक तो लास्ट के 2-3 ओवर, जैसा सीमर्स ने, प्रदीप सर ने खुद बताया कि रन ज़्यादा लीक किए, वो फेज और फील्डिंग वाला, क्या ये अगर थोड़ा सा कंट्रोल रहता तो 220-210 तक न्यूजीलैंड सीमित हो जाती है, और ये एक बड़ी चुनौती होगी भारतीय टीम के सामने भी, क्योंकि न्यूजीलैंड की फील्डिंग हमसे कहीं गुना ज़्यादा अच्छी दिखती है ग्राउंड पर। जी बिल्कुल, वो तो है ही। फील्डिंग में अगर आप कैचेस छोड़ देते हैं तो वहां पे काफी हम कहते हैं जब हम ग्राउंड में खड़े होते हैं तो कैचेस विन मैचेस। अगर हम कैच नहीं पकड़ेंगे तो आगे वो जो टारगेट हमें देंगे उसको बनाना भी उतना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। और उसके साथ मैं ये भी कहूंगी कि हमने उस कैचेस ड्रॉप करने के बाद भी हमने काफी हद तक न्यूजीलैंड टीम को रोका है, और 50+ एक ही बैट्समैन के हमने बनने दिए। लेकिन इसके साथ 2 चीजें और मैं ऐड करना चाहूंगी कि कुलदीप के साथ सामने जब विल्सन आए थे तो उन्होंने तीसरी बार आउट किया है जब वो एज अ बैटर उनके सामने आए थे। और उसके साथ साथ वरुण चक्रवर्ती के सामने जब यंग आया था तो वो 2 बार दोनों टाइम उनके सामने आए और दोनों बार उन्होंने विकेट ली है उनकी। तो इस तरह के हमारे बॉलर्स हैं और हम उन पे भरोसा कर भी रहे हैं। लेकिन फील्डर्स अगर जब तक उनका साथ नहीं देंगे तो बॉलर्स अपना वो हाई और अपना एटीट्यूड, वो अच्छा हाई एटीट्यूड कैसे डेवलप कर पाएंगे। वैशाली, अब क्या लगता है टीम इंडिया को किस स्ट्रेटेजी के साथ खेलने की जरूरत है? क्या शुरू से ही आक्रामक होकर खेलना पड़ेगा या फिर संभल कर खेलने की जरूरत है? पहले स्टार्टिंग में हमें संभल कर खेलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि फर्स्ट 10 ओवर्स में हमें जितने रन, मैंने पहले भी बोला था, मैं दोबारा बोल रही हूँ, संभल कर तो खेलो, लेकिन जितने रन बटोर सकते उतने रन भी बटोरो। रन रेट के साथ चलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और हमारे किंग कोहली हमारे साथ है, रन मशीन है, वो बाकी सारी चीजें संभाल लेंगे अगर वो पिच पे खड़े होंगे तो। उसके साथ हमारा मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर भी काफी अच्छा है। हार्दिक पांड्या भी बहुत अच्छी बैटिंग भी करते हैं। तो ऐसा हमारे अभी तक देखा नहीं गया है कि कोई भी बैटर या ऑलराउंडर फॉर्म में ना हो। तो एज अ बैट्समैन, एज अ ऑलराउंडर, सब अपनी फॉर्म में है, वो तैयार है। लेकिन न्यूजीलैंड टीम के सबसे बड़ी चुनौती है उनके स्पिनर्स। उनके स्पिनर्स को डट कर खेलना बहुत जरूरी है पिच पर। लेकिन क्या नहीं लगता आपको, चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, शुभमन गिल हो, अब दबाव थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है इन प्लेयर्स पर? इतना ज्यादा स्कोर है नहीं। अगर हम देखें तो 50 हर ओवर में 6 बॉल होती है और 50 ओवर में 300 बॉल्स होती है, और हमें टारगेट 252 का है। 300 बॉलों में 252 बनाने हैं, तो इतना बड़ा टारगेट नहीं है हमारे पास, बहुत छोटा टारगेट है ये। तो हमें इसलिए डटकर खेलना बहुत जरूरी है। प्रदीप सर, ये तो तय है कि हम पावर प्ले में न्यूजीलैंड की तरफ से भी स्पिनर्स देखने वाले हैं, ये माना जाए। लेकिन क्या वो सेंटर खुद ही बॉल लेकर आएंगे या किसी को, वो मिशेल को या रचिन को दे सकते हैं बॉलिंग? देखिए, इसका आंसर देने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। मैंने सुबह भी बताया था आपको, वाइड बॉल बहुत बड़ा फैक्टर। हिंदुस्तान की टीम ने, हमारी इंडियन टीम ने 13-14 बॉल वाइड बॉल किए हैं। मतलब हमने 2 ओवर एक्स्ट्रा किए हैं। जो लास्ट के 2-3 ओवर में 30 रन 35 रन चले गए, तो हमने 50 ओवर नहीं 52 ओवर गेंदबाजी की है। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर हो गया। सुबह ही मैंने बोला था वाइड बॉल नहीं करना है। 13-14 बिल्कुल, वाइड एक्स्ट्रास हमने 13 दिए हैं, और 13 दिए, और लास्ट के ओवर में हम लोग 25-30 रन 40 लास्ट के 5 ओवर में सिर्फ 50 रन गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये 2 रन एक्स्ट्रा चला गया, हमने वाइड भी दिए 13 रन और एक्स्ट्रा रन भी दिए। हाँ, जहां तक आप स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि
कप्तान खुद विराट कोहली का इंतजार करेंगे, वो अपने आप को विराट कोहली के लिए रोक के रखेंगे, मुझे जो लग रहा है। क्योंकि विराट कोहली के अगेंस्ट में दूसरे स्पिनर वो विराट कोहली आराम से खेल लेंगे। सेंटनर कोशिश करेंगे विराट कोहली जब आए तब वो गेंदबाजी करने आए।